जिस घर में जो स्त्री अगर 8 बजे तक भी स्नान नहीं करती, उस घर में दरिद्रता आने से फिर कोई नहीं रोक सकता है, बीमारी आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्लेश आने से कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि शास्त्रों में 5 प्रकार के स्नान की विधि बताई गई है, समझना बड़ा ध्यान से। तो वो क्या है कि विष्णु पुराण, मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में भी ये वर्णन आया है कि सबसे पहले ब्रह्म स्नान है, उसके बाद क्या है देव स्नान, उसके बाद ऋषि स्नान आता है और उसके तत्पश्चात मनुष्य स्नान है, और अंत में एक और स्नान है जिसे हम राक्षसी स्नान कहते हैं। अब आप सोचो जरा कि आप कौन सा स्नान करना चाहते हो, ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान अथवा राक्षसी स्नान। तो अब इसे आप समझिए कि फिर ये कैसे होता है, किस प्रकार से इसका क्रम है। महाराज जी कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान है वह लगभग 3 बजे के यानी 3:30 बजे के लमसम में, ये उस समय का स्नान है ब्रह्म स्नान। और दूसरा ब्रह्म मुहूर्त जो आता है वो 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में। इस समय जो स्नान करते हैं वो देव स्नान करते हैं। कौन सा स्नान करते हैं? देव स्नान। अगर इन समय में भी स्नान करके जो साधना अगर कर ले तो कहते हैं महाराज उसकी साधना के जो फल हैं वो हजारों गुना बनकर के उसे प्राप्त होते हैं, और जो चाहे वो सिद्ध कर लेता है, सफलता मिलती है उसे। और जो लोग सूर्योदय के बाद यानी सूर्योदय हो गया उसके बाद यदि स्नान करते हैं यानी 5 और 6 के माने लमसम में, उसके बीच में, उसे क्या कहते हैं? ऋषि स्नान। ठीक है। अब इसके बाद 6 बजे से लेकर करके और 8 बजे के बीच में अगर आपने स्नान कर लिया तो इसे क्या कहा जाएगा? मनुष्य स्नान। चलो फिर भी ठीक है। और 8 बजे के बाद अगर आप स्नान करते हो